देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भारत समेत विदेशों में भी दिखी विश्व ध्यान दिवस की अनोखी लहर। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर भारत के साथ साथ विदेशों में भी ध्यान और शांति का संदेश व्यापक रूप से फैलाया गया। इसी क्रम में गयाना के जॉर्ज टाउन सेंटर पर भारतीय उच्चायोग गयाना के सहयोग से दूसरा मेडिटेशन दिवस अत्यंत गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर अमित तेलंग, विवेकानंद कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर रुद्र जयंता भगवती, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ईडी वेस्ली क्यूटन, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी आनंद कुमार, भारतीय उच्चायोग की सेक्रेटरी अनीता, उच्चायोग के एचओसी सुमन सिंह सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। गयाना में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर किन्नरी एवं बीके अहिल्या के साथ सभी गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अवसर पर बीके डॉक्टर किन्नरी ने सभी उपस्थित अतिथियों को विश्व शांति के उद्देश्य से गहन राजयोग ध्यान का अनुभव कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर अमित तेलंग ने गयाना में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की और संस्था को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे कार्य समाज में शांति, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। And most importantly, I would say that here in Guyana, as you finish, I think 50 years of Brahma Kumari's, presence in Guyana, I think 50 years is a very commendable journey, a journey of introspection, a journey of bringing harmony, a journey of bringing people together. And I think in this process, you have also contributed to the deep friendship that our two countries enjoy. नेपाल में योग, तपस्या और राजयोग से शांति की अनुभूति। इसी क्रम में नेपाल की राजधानी काठमांडू एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से विश्व ध्यान दिवस पर अत्यंत शांत, शक्तिशाली और प्रभावशाली योग ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्ञान सरोवर एकेडमी के अधिशांत, रमणीय एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण परिसर में, जहां बाबा के 4 धाम निर्मित है, 700 से अधिक बीके भाई बहनों ने गहन योग तपस्या की, जिसमें वार्ड कमिश्नर सहित कुछ स्थानीय नागरिकों की भी सहभागिता रही। तो वही आगे नेपाल सरकार के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के तत्वाधान में काठमांडू के सैनिक मंच ग्राउंड पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ साथ योग ध्यान से संबंधित 2 अन्य संस्थाओं ने भी सहभागिता की। नेपाल सरकार के 2 मंत्री, सरकारी सचिव, आर्मी चीफ सहित विभिन्न उच्च अधिकारी और नागरिक मिलाकर लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति रही। आगे चीन से आए बीके सदस्यों का समूह काठमांडू के ठमेल स्थित मुख्य सेवा केंद्र पहुंचा। सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। सभी प्रतिभागियों ने इस आध्यात्मिक अनुभव को अत्यंत सुखद, शांतिदायक और प्रेरणादायी बताया। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शिवानी दीदी को सुनने भारी तादाद में उमड़े लोग। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं ब्रह्मा कुमारीज उद्योग प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अनिश्चितता से मुकाबला विषय पर पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसकी मुख्य वक्ता रही संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी। शिवानी दीदी ने हजारों के जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिदिन मन की सफाई जरूरी है। कम, धीरे और मीठा बोलना ही जीवन का सच्चा सुख है। छोटी छोटी घटनाओं पर क्रोध करने से हमारी खुशी और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। 2026 कौन कौन इस फोन की गुलामी को खत्म करने के लिए रेडी है? क्योंकि उसके बिना यहाँ की शक्ति नहीं बढ़ सकती, वो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप रोज सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करो और दिन में इसको देखते रहो, तो भी ये बैटरी चार्ज नहीं होने वाली है। क्योंकि सुबह चार्ज होगी, सारा दिन में क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। परमात्मा सिखाते हैं साधनों को यूज करो, लेकिन साधन को मालिक बन के यूज करो। साधन के गुलाम नहीं बन जाओ। साधन की वजह से अपनी साधना को नहीं छोड़ना है। अगर साधना को जारी रखेंगे तो साधन को मालिक बन के यूज करेंगे, नहीं तो उसके गुलाम बनेंगे। और अगर हम गुलाम बनेंगे तो आपके बच्चे तो इस गुलामी से नहीं ही निकल आएंगे। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, चेंबर अध्यक्ष सतीश थैरानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रारंभ में चेंबर अध्यक्ष ने शिवानी दीदी का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, रायपुर सेवा केंद्रों की संचालिका बीके सविता सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
बाल कलाकारों के स्वागत नृत्य और शारदा नाग के मधुर स्वागत गीत ने कार्यक्रम को और भी भावपूर्ण बना दिया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के बीच हुए एमओयू के अंतर्गत संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन अभियान के तहत हिसार में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अभियान का उद्देश्य पीड़ितों के बीच बढ़ते अंतर को कम करना तथा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मगौरव का अनुभव कराना है, जो वर्तमान में पूरे देश में संचालित हो रहा है। इस अवसर पर 2000 से अधिक बुजुर्गों को पटका, मफलर एवं आध्यात्मिक साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारीज हिसार की प्रारंभिक सेवाओं के प्रमुख स्वर्गीय बीके डॉक्टर राम प्रकाश भाई की पुण्य स्मृति को समर्पित रहा। कार्यक्रम में सोशल सर्विस विंग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र ने अभियान की पृष्ठभूमि बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिसार सब जोन प्रभारी बीके रमेश कुमारी ने कहा कि बुजुर्गों के त्याग को भूलना सामाजिक कमजोरियों का कारण बन रहा है। बुजुर्गों को सम्मान के साथ साथ हम उनके जीवन का अनुभव भी लें, तो उसी कार्यक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने एक QR कोड निकाला है, जो QR कोड से पूरे भारत में बुजुर्गों के सम्मान के लिए एक प्रतिज्ञा लेना है। तो उसी उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी कार्य सौंपा। तो दिल से आशीर्वाद निकलती है, वो मांगने से नहीं मिलती। इसलिए बड़ाओं का सम्मान करना हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ा सा अपने लिए हम परिवर्तन करें। आगे विधायक बीके रणधीर पनिहार, मुख्य वक्ता गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने बुजुर्गों को दुआओं का अथाह सागर बताते हुए कहा कि उनके साथ समय बिताना जीवन को समृद्ध करता है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा कलश एवं शिव ध्वज प्रदान कर अभियान का शुभारंभ किया गया। मैं भी लगभग 1 साल से आपके बीच में निरंतर आता हूँ। पहले मुझे पता ही नहीं था, बाहर से मैं निकलता था, मुझे पता नहीं होता था कि क्या बात है, क्या बात करते हैं और ये क्या प्रभाव डालते हैं समाज में। जब अंदर आया तो मैं भी जाकर के आपकी बात न केवल समाज में बल्कि मुख्यमंत्री तक भी कई बार करता हूँ। आप एक पलड़े में सोना हीरा चांदी भर लो, दूसरे पलड़े में केवल दुआएं हों। कौन सा पलड़ा भारी? दुआओं का। ये नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, बुजुर्गों से ही मिलती। बुजुर्ग छायादार वृक्ष के सदृश हैं। गहनता से इस संस्था से राजयोग की जो प्रक्रिया है यहाँ पर करवाया जाता है, वो अपने आप में अद्भुत है और अपने आप को एक ऊर्जा देने वाला और प्रेरणा देने वाला एक कार्यक्रम। तो वरिष्ठ जनों का आज सम्मान है, ये समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा, एक दिशा देने का काम करेगा कि हमें अपने बुजुर्गों को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद जिसके पास है ना, वही आज दुनिया में नाम कमा रहा है। घर में आपको बरकत चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो आप लोगों से यही कि जो लक्ष्मी आपकी माँ है उसकी सेवा करो, लक्ष्मी आपके आगे पीछे घूमती रहेगी। और घर में जो पिता है उसकी सेवा करो, भगवान आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो पुणे पिसोली स्थित जगदम्बा भवन में किसान दिवस एवं विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य किसानों का सम्मान करना तथा उन्हें यौगिक खेती, राजयोग ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में 200 से अधिक किसानों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अवसर पर बीके बाला साहेब रुगे ने यौगिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला, तो वही पुणे कृषि विद्यापीठ के एसोसिएट डीन डॉक्टर महानंद शिवाजीराव माने, महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय के अध्यक्ष हरिभक्त पारायण रांजने महाराज, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के महाराष्ट्र संयोजक बीके दशरथ भाई ने भी अपने विचार रखे। विश्व ध्यान दिवस पर बीके शीतल ने राजयोग ध्यान का सभी को अभ्यास कराया। अंत में किसानों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका आत्मबल और उत्साह बढ़ा। जयपुर सब जोन के अंतर्गत वैशाली नगर एवं बनी पार्क सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गीता ज्ञान शिविर अत्यंत प्रेरणादायी एवं आध्यात्मिक वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वैशाली नगर स्थित प्रभु निधि सभागार एवं बनी पार्क के
जनोपयोगी भवन में आयोजित इस शिविर में जयपुर शहर के हजारों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर के प्रथम दिवस का शुभारंभ समाज सेवी नवीन कुमार भंडारी द्वारा हुआ। जयपुर सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी के नेतृत्व में मुख्य वक्ता बीके वीना ने गीता के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हुए बताया कि राज्यों के माध्यम से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर आत्म परिवर्तन की ओर अग्रसर होती है। द्वितीय दिवस पर पूर्व विधायक एवं जयपुर के प्रथम महापौर मोहन लाल गुप्ता, आईजी आरपीएफ ज्योति कुमार सतीजा एवं डॉक्टर आशा लता, तो वही तृतीय दिवस पर विशेष राज्योग ध्यान कार्यक्रम में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं बनी पार्क धर्मार्थ संस्था के सचिव वीरेंद्र परवाल भी उपस्थित रहे। वैशाली नगर केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला एवं बनी पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने भी अपने भाव रखे कि जब आप अपने आप को एक ज्योति समझते हो, शाश्वत समझते हो, तो अपने अंदर के शाश्वत सत्य को महसूस कर सकते हो, अपने अंदर की इटर्नल वैल्यूज को आप जगा सकते हो। जब अपने अंदर की इटर्नल वैल्यूज को जगाओगे, सभी के अंदर की इटर्नल वैल्यूज को देख सकोगे, सभी के अंदर के मूल्यों को पहचान सकोगे, तब किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से बदला लेने की भावना नहीं होगी, किसी पर गुस्सा नहीं होगा। अपने आप सुधरता जाएगा, संबंध सुधरते जाएंगे, व्यवहार सुधरते जाएगा, अपने अंदर के सोच सुधरता जाएगा, कितना सुंदर परिवर्तन हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि जो वर्तमान में भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार जो खत्म होते जा रहे हैं, उनको मेरे विचार से आपकी ये संस्था उनको जीवित रखने का काम कर रही है। इसके लिए बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ गीता रामायण तो पढ़ाते नहीं, ये राइट है, पढ़ाते नहीं हैं हम, लेकिन उसको धारण कैसे करें, उसका चिंतन कैसे करें, वो सीखते और सिखलाते हैं। कभी कभी छोटी बात आती है कि हम लोग अपने के लिए सिर्फ सोचते हैं, चाहे अपने परिवार, बहुत से ज्यादा समाज। जब आप अपने इस सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ब्रॉड करेंगे, तब आपको फील होगा कि नहीं, जिंदगी सिर्फ अपनों के लिए नहीं, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना अच्छा लगता है। रांची के हरमुरोड सेवा केंद्र में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायी आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद चंद्र पांडे, रांची विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र की पूर्व एचओडी डॉक्टर रानी भक्ति, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, केरल स्कूल की शिक्षिका पद्मा राय ने अपने भाव रखे। केंद्र संचालिका बीके निर्मला ने कहा कि ध्यान एक प्राचीन एवं शक्तिशाली साधना है जो मानसिक, भावात्मक और शारीरिक परिवर्तन लाती है। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से गाइडेड राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा बालिकाओं द्वारा थीम आधारित नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भावपूर्ण बनाया गया। तो जहाँ कहीं हम पूरे विश्व में आज शांति की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एज एन इंडिविजुअल, एक मनुष्य के रूप में भी शांति की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम परिवार को एक विश्व के रूप में देखते हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हम सभी ध्यान मन सही दिशा में अपने आप को ध्यान लगाएं और अपने जीवन के सच्चे आनंद को से आनंदित हो और विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त करने में हम सभी एक हो। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करने में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है और राजयोग द्वारा वो घर घर में मेडिटेशन को जागरूक बना रहे हैं। ध्यान की बहुत आवश्यकता है, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो अंदर हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है, ये बाहरी जगत से हटाकर हमें आंतरिक जगत की ओर ले जाता है और हम आंतरिक चेतना को देख सकते हैं, हम उसको नियंत्रित कर सकते मन के विचारों को। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।